नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के YouTube चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। क्या आप GSTR 9 भरने जा रहे हैं? ये वीडियो आपके लिए एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताएंगे कि आपको किन बातों को ध्यान में रख लेना है कि आपका GSTR 9 जो पोर्टल पे फाइल करने जा रहे हैं उससे पहले कुछ आपके पास वर्किंग होना चाहिए। दो फाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक तो PDF फाइल रहेगा जहां पे ये बातें हैं कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, उसका मैं एक बार आपको व्यू करा देता हूं। कुछ ऐसा फाइल है जिसमें सारी बातें को वन बाय वन डायग्रामेटिक चार्ट के द्वारा, हैंड रिटन चार्ट के द्वारा आपको बताया गया है। ये फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा कि कौन से आइटम का क्या ट्रीटमेंट करना है। दूसरा, आपको एक एक्सेल सीट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिलेगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप GSTR 9 को फाइल करने जा रहे हैं तो क्या क्या डेटा कहां से पिक करके रखें कि आपका GSTR 9 बिफोर सबमिटिंग द पोर्टल आपको पहले ही पता चल पाए कि हमने क्या क्या गलती की थी और क्या क्या हमारे पास उसके रेमेडीज हैं। आइए टॉपिक को डिटेल में लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आपको क्या क्या काम करने हैं। तो अगर हम बात करें GSTR 9 को फाइल करना है आपको, तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने GST के लॉगिन में जाना है और वहां पे GSTR 9 जो है उसके लिए आपको सिस्टम जनरेटेड 4 फाइल डाउनलोड करने हैं। पहला, सिस्टम जनरेटेड, सिस्टम कंप्यूटेड आपका GSTR 9, राइट, जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सिस्टम जनरेटेड GSTR 9 आपको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। कहां से? GST के लॉगिन से, राइट। दूसरा, आपको क्या करना है, GSTR 3B सिस्टम जनरेटेड आपको डाउनलोड करना है। उसके साथ साथ आपको GSTR 1 सिस्टम जनरेटेड डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ ही साथ आपको 8A का भी टेबल डाउनलोड कर लेना है, राइट। ये सारी अगर आप डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद आपको सिंपली आपको हम दिखाते हैं, एक एक्सेल सीट आपको मिलेगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, वहां से आप प्रेस करके आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या करना है, सिंपली जो आपने सिस्टम जनरेटेड फाइल जो लिए हैं GSTR 1, 3B और सिस्टम कंप्यूटर GSTR 9 एंड 8A टेबल, उसको सिंपली उस एक्सेल सीट में फीड करना है। तो कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। तो उसको फीड करेंगे जैसे ही, तो आपके पास डिफरेंसेस जो है, वो जो भी डिफरेंसेस आपके रहेंगे वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे देखिए 4 सीट बना हुआ है, डिफरेंसेस एट ग्लांस, डिफरेंसेस 3B और R1 में क्या है, बुक्स में क्या है, डिफरेंसेस बुक्स वर्सेस 9 में क्या है, ये सारा वर्किंग के लिए एक सीट मैंने बनाया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नाम दिया, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी पहला कॉलम है, टैब है, आप 3B के डेटा को यहाँ पे फीड कर देंगे, जो भी सिस्टम कंप्यूटेड आपको फाइल से आ रहा है, राइट। तो मेरे केस में 195 177 1.3 जो भी इसका टैक्स है यहाँ पे मैंने डाल दिया, राइट। ये आपका डेटा आ गया टोटल एज पर 3B फाइल सिस्टम जनरेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ एज फीडेड फ्रॉम द सिस्टम जनरेटेड 3B विच इंक्लूड्स डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021 बोथ आर आल्सो, राइट, दोनों इसमें शामिल है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने सिस्टम जनरेटेड R1 जो डाउनलोड किया है उस डेटा को यहाँ पे सिंपली फीड करें, B2B एंड B2C, राइट। आप देख रहे होंगे कि डिफरेंसेस आया, तो डिफरेंसेस आया जैसा कि आप सब जानते हैं 2 करोड़ से ऊपर GSTR 9 फाइल करना है, लेकिन मैंने एक लाइव प्रैक्टिकल केस लिया हुआ है। इसमें देखिए, अगर हम बात करें GSTR 3B में 19,51,000 सेल गया है, लेकिन R1 में हमारे पास सेल जो गया है वो 17,95,000, डिफरेंस हो गया। अब 2 करोड़ से नीचे भी टर्नओवर है, क्या इसका GSTR 9 फाइल करना है? कोर्स फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से आपका डेटा जो है गड़बड़ है, अगर नहीं फाइल करेंगे तो जो आपका 3B R1 फाइल है उसी को डिपार्टमेंट फाइनल डेटा मान लेती है और आपके ऊपर अगर कोई शॉर्ट लायबिलिटी होती है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी होती है, तो नोटिसेस आ सकते हैं। इसीलिए सजेशन है कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में डिफरेंसेस अराइज हुए हैं तो प्लीज फाइल करें GSTR 9। 2 काम किया हमने अभी तक
क्या सिंपल सा सिस्टम जनरेटेड जो 3B था उसको पिक किया और इस एक्सेल सीट में डाल दिया। सिस्टम जनरेटेड R1 के डेटा को उठाया और यहां पे डाल दिया, राइट। अब तीसरा काम, बुक्स और ऑडिट जो हुआ है या आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है, टैली है, मार्ग है, बीजी है, जहां पे डाटा रिकॉर्ड करते हैं वहां से आप डेटा को पिक करिए। तो आपको पता चला कि टैक्सेबल 19,51,000, यानी कि आप ये कह रहे हो कि मेरा GSTR 3B जो फाइल है ना वही डेटा फाइनल है। देखिए इस डिफरेंसेस एंड ग्लांसेस पे भी मैंने इस सीट में डाला हुआ है। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका डेटा कौन सा करेक्ट है, क्या 3B में जो फाइल किया है वो डेटा करेक्ट है या R1 वाला डेटा करेक्ट है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट से ही आपको रिकॉन्सिलेशन करना है, राइट। तो हमारे केस में GSTR1 गलत चला गया है। अगर हम ध्यान से देखें GSTR1 हमारा गलत गया है तो इसको हम रेड कलर कर देते हैं, राइट, ठीक है। तो हमारा GSTR1 गलत चला गया है, हमको ठीक करना है, कैसे करेंगे वो सारा चीज। तो इस सीट को प्रिपेयर करने का मकसद ही है कि आपको पता चल पाए कि हमारा डिफरेंसेस कहां कहां पे है। ये 2 डायमेंशन में है, टर्नओवर के लिए भी है और 3B के लिए भी, सॉरी ITC के लिए भी है, राइट। तो हमारे पास ये सारा डेटा निकल के आ गया, पूरा का पूरा टॉपिक इसमें डाला गया है कि अगर कोई प्रीवियस ईयर का सेल है उसका ट्रीटमेंट, इस करंट ईयर का सेल अगले साल में चला गया है उसका ट्रीटमेंट, राइट, ठीक है जी। चलिए, तो आपके पास ये सारा काम करने के बाद अगर हम ITC पे अगर आ जाए, एक बार ITC पे भी आ जाते हैं तो हमारे पास जो भी डेटा है ये अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे हमारे सिस्टम जनरेटेड से हमने डाउनलोड किया इसको कि हाँ 1,50,000 हमने ITC क्लेम किया हुआ है 3B में। हमारे पास बुक्स में कितना है 1,50,000, यानी कि यही सही है। लेकिन जब हमने देखा टेबल 8 से ये डेटा हमने पिक किया तो टेबल 8 में 149,714.75 आ रहा है, यानी कि हमारे 2A2B में डाटा 457 रुपए से कम आ रहा है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, और डिटेल में GSTR 9 के फॉर्म पे नहीं जा रहे, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या उसमें आइटम को क्या क्या ट्रीटमेंट करना है होता है, राइट। चलिए, तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा, ये डिफरेंसेस है। आप चाहो तो DRC 03 से आप चालान को आप पे कर सकते हो, राइट। अब इस सीट में ऐसा लिंकेज किया हुआ है कि अगर एक बार आपने क्या किया, सिस्टम जनरेटेड 3B के डाटा को डाल दिया, सिस्टम जनरेटेड R1 के डेटा को डाल दिया, बुक्स के डेटा को डाल दिया, राइट। अब डालने के बाद जो ये सीट में एक GSTR 9 का सीट बना हुआ है, आप देखिए जब GSTR 9 फाइल करने जाओगे, राइट, देखिए ये डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आपके पास आएगा सीट में, और इसको आप यूज करके आराम से अपने GSTR 9 को फाइल कर लोगे, राइट। अब देखिए हमने क्या किया, हमने अभी डिसाइड किया कि मेरा GSTR 3B का डेटा सही था, और यहाँ पे GSTR 9 अगर हम बात करें, अगर सिस्टम जनरेटेड अगर आ रहा होगा तो कहां से आ रहा होगा, वो आ रहा होगा R1 से, तो हम ये इसको मॉडिफाई करेंगे। तो एक सामने हमारे पास सीट का कैलकुलेशन, एक शीट निकल के आ गया कि देखिए सर हमारे को ये काम करना है। तो इसलिए डिफरेंसेस एट ग्लांस में भी जाके देख सकते हैं हम, राइट। देख रहे हैं GSTR 3B और R1 में डिफरेंसेस बता रहा है, बाकी कहीं हमारे पास डिफरेंसेस नहीं है। तो अगर मेरा GST R1 सही होता तो हम इसको कम करते, लेकिन हमारा 3B से टैक्स जा चुका है और हमको पता भी है कि हमारा GSTR 3B का इस केस में पर्टिकुलरली मेरा डेटा सही है, तो उसके हिसाब से करेंगे। एक नोट बना के भी रखना है, रीजन फॉर डिफरेंसेस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके केस में डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे मैंने क्या लिखा है, GSTR 3B फाइल करेक्टली but GSTR 1 for the month of March 2020-21 was wrongly filed as nil। हमारे केस में क्या गलती हुआ था, GSTR 3B तो सही डाटा गया था, लेकिन R1 गलती से nil फाइल हो गया था। After finding the error, we have put the data March 21 value of GSTR 1 in the month of April to 2021 GSTR 1, राइट। तो क्या किया हमने मार्च के जो GSTR 1 के जो डेटा थे उसको हमने, क्योंकि B2B सेल भी था तो B2B सेल तो उसको इनवॉइस में 2A में भेजना था, तो उसको हमने अप्रैल में ठीक कर लिया, राइट। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, डिफरेंसेस आ गए, तो हमने क्या एक्शन टेक किया है, हमने ये एक्शन टेक किया है कि GSTR 9 को जो है हैज बीन फाइल्ड अकॉर्डिंग टू GSTR 3B data because of tax has been already paid in financial year 2021, hence we have modified the table 4 according to GSTR 3B। तो जो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहा था, देखिए अगर एक बार फिगर को आप ध्यान करेंगे, यहाँ पे अगर हम टोटल फिगर की बात करें तो हमारे पास
3B में 19,51,771 है। लेके चलते हैं आपको एक बार सिस्टम कंप्यूटेड को हम दिखाते हैं। अगर GSTR 9 की हम बात करें, आपको देखिए पीडीएफ दिख रहा होगा, ये सिस्टम कंप्यूटेड इनका डेटा आया था। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको ये फिगर कम आ रहा है। क्यों? बिकॉज ये फिगर जो है ऑटो पिक होके आता है कहां से, आपको GSTR 9 से, सॉरी GSTR 1 से, राइट। ठीक है, देखिए तो इस डेटा को हमको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि हमने एक्सेल सीट में मॉडिफाई किया। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास कि अगर आप GSTR 9 फाइल कर रहे हैं तो एक छोटा सा बेसिक आप अपने से भी बना सकते हो, आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मुझे जो लगा उसके हिसाब से मैंने एक थोड़ा सा एक कैलकुलेशन किया, ताकि सिंपल और आसान तरीके से GSTR 9 को सिस्टम पे लोड करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक वर्किंग या कैलकुलेशन शीट होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल पाए कि हमारे 3B में क्या एरर था, R1 में क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या है, कौन सा डेटा फाइनल है, किसको हमको प्रोसीड्स करना है लेके। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास, आप इस फाइल को डाउनलोड करके जरूर देखिएगा, कैसा लगेगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के एक लाइक दबा दीजिएगा कि सर बहुत अच्छा था। अगर इसमें कोई एरर आता है तो प्लीज आपका सजेशन वेलकम, वार्म रिवार्ड्स है। आप उस पर जरूर आप सजेशन दीजिएगा कि सर इसको और बढ़िया तरीके से और किया जा सकता है। आपके कमेंट और रिप्लाई का इंतजार रहेगा। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।